VIP न्यूज और एयरटेल नंबर 348 पर। मुंगेर में हुई रैली में उड़ी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। प्रत्याशी इंदु देवी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। भागलपुर विश्वविद्यालय में मनाया गया हिंदी दिवस। एक अनकही कथा पुस्तक का हुआ विमोचन। हिंदी विभाग की छात्राओं ने गाया गीत। जेपीएससी की परीक्षा की हुई पाकुड़ से शुरुआत। डीसी और डीडीसी ने परीक्षा का किया औचक निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। और बिजली की तार की चपेट में आने से युवक हुआ घायल। समाज सेवी चंदन सिंह ने की युवक की मदद। अस्पताल के बिल का किया भुगतान। स्टैंड बाय, टीपी लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मुंगेर में पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और प्रत्याशी नामांकन कराने जाते समय तरह तरह की रैली निकालते देखे जा रहे हैं, पर जो नजारा संग्रामपुर में देखने को मिला वो सबसे अलग था। दूसरे फेज में संग्रामपुर प्रखंड के तहत आने वाले कटियारी पंचायत से पंचायत सचिव के लिए नामांकन कराने पहुंची श्याम सुंदर की पत्नी इंदु देवी की रैली में आदर्श आचार संहिता की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि फूल से सजे ओपन जीप में माला और गुलाब से लबरेज प्रत्याशी इंदु देवी हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन कर रही है, तो वही प्रत्याशी की गाड़ी के आगे डीजे प्रत्याशी का प्रचार में लगा हुआ है और डीजे के पीछे दर्जन भर बाइक सवार प्रत्याशी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसके पीछे करीब 2 दर्जन से ऊपर लग्जरी वाहनों का काफिला देखा जा सकता है और ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया हो। में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई है। प्रत्याशी इंदु देवी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। संग्रामपुर का पूरा नजारा है। दूसरे फेज में संग्रामपुर प्रखंड के तहत आने वाले कटियारी पंचायत से पंचायत सचिव के लिए नामांकन कराने पहुंची श्याम सुंदर की पत्नी इंदु देवी की रैली में आदर्श आचार संहिता की जबरदस्त धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फूल से सजे ओपन जीप में माला और गुलाब से लबरेज प्रत्याशी इंदु देवी हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करती दिखाई दे रही है, तो वही प्रत्याशी की गाड़ी के आगे डीजे प्रत्याशी का प्रचार में लगा हुआ है। डीजे के पीछे दर्जन भर बाइक सवार प्रत्याशी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसके पीछे करीब 2 दर्जन से ऊपर लग्जरी वाहनों का काफिला देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव जैसे जीत लिया हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी विभाग की छात्राओं ने गीत भी प्रस्तुत किया। साहित्य सेवी तारकेश्वर प्रसाद की लिखी एक अनकही कथा पुस्तक का विमोचन भी इस दौरान किया गया। वहीं कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हिंदी अपने आप में एक अनूठी भाषा है, इससे प्यारी भाषा हो ही नहीं सकती है। भाषा का सवाल उठा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाए और हम लोग जब भी बात करें हम एक दूसरे को समझ तो पाए कि वो हमारी एक ऐसी भाषा है जो हम समझ पाए। इस समय जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं लगभग 77% हमारी पॉपुलेशन हिंदी जानती है। बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच मौसमी फल का वितरण किया गया। इसके पहले उन्होंने रहुई प्रखंड के मोरा तालाब छठ घाट के पास 71 पेड़ लगाए। मौके पर उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। करीब 20 दिनों तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों का सेवा करने का संकल्प लिया जाएगा। पहला कार्यक्रम पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है।
तो बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच मौसमी फल बांटे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे पहले उन्होंने रहुई प्रखंड के मोरा तालाब छठ घाट के पास 71 पेड़ भी लगाए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। करीब 20 दिनों तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया जाएगा और पहला कार्यक्रम पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। तस्वीरें हम देख सकते हैं विधायक ने किस तरह से वहां पर मरीजों के बीच फल का वितरण किया है। उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना है। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी ने घोषणा किया है कि एक पखवाड़ा 20 दिन करीब हम लोग सेवा और समर्पण दिवस मनाएंगे। उसी कार्यक्रम के तहत सेवा की भावना से आज पूरी मरीज हैं हॉस्पिटल में, उनको अपने तरफ से हम फल देने के लिए आए। समस्तीपुर जिले में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में ताजपुर, पूसा और समस्तीपुर ब्लॉक में मतदान 29 सितंबर को होना है। नामांकन होने के बाद अपने अपने ब्लॉकों पर प्रत्याशी सिंबल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सिंबल के लिए प्रत्याशियों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। वही ग्राउंड रिपोर्ट से जायजा लिया समस्तीपुर संवाददाता कैसर खान ने। बिहार के अंदर 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग घोषणा के बाद से ही पूरी तरह से एक्टिव मूड में है और हर तरफ जो है कि अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है और लगातार जो है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से अपने कामों को लेकर एक्टिव मूड में दिख रही है। बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर के अंदर दूसरे चरण के अंदर 3 प्रखंडों में चुनाव होना है, समस्तीपुर, ताजपुर और पूसा, जहां तीन ब्लॉक के अंदर जो है पंचायत चुनाव होना है दूसरे चरण को लेकर। और जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं और आज जो है सिंबल मिलना है सभी लोगों को। और सभी लोग जो है सुबह से ही समस्तीपुर के अलग अलग ब्लॉकों के अंदर प्रत्याशी जो है अपना सिंबल लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस वक्त की जो तस्वीर है वो समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर की है, जहां की आप तस्वीर देख सकते हैं। जो लोग हैं वो सिंबल लेने के लिए सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जो चुनाव के जो पदाधिकारी हैं जिनकी तरफ से सिंबल मिलना है वो इंतजार में है कि उनकी तरफ से मिले और फिर अपने फील्डों में जाए, अपने लोगों से मिले, अपने बारे में बताए। मगर चुनाव को लेकर जिस तरह से उत्साहित जो प्रत्याशी हैं उससे ज्यादा कहीं उत्साहित अब पंचायत के लोग भी देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल जो तस्वीर है, लोगों की जो भीड़ है इस वक्त जो है समस्तीपुर प्रखंड कार्यालय पे है और चारों तरफ जो लोग हैं अब इंतजार में हैं कि कब चुनाव चिन्ह आए और कब हमें सिंबल मिले और लोगों के बीच जाए। और दूसरी तरफ जब हमने चुनाव से संबंधित अधिकारियों से हमने बात किया तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो है कि जो फाइलें हैं वो जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंच दी गई है, जैसे ही वहां से सिग्नेचर होके आता है हम अलॉटमेंट चालू कर देंगे। मगर समस्तीपुर के अंदर जिस तरह की खुशी देखने को मिल रही है पंचायत चुनाव को लेकर और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मूड में है और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से हर बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कतें ना हो। लगातार जो है पदाधिकारी इस पे नजर जमाए बैठे हुए हैं। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। पाकुड़ जिले में जेपीएससी परीक्षा के सफल संचालन को लेकर कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,542 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जेपीएससी परीक्षा 2021 के लिए चयनित सभी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बेंच, डेस्क, पेयजल, शौचालय और बिजली की उपलब्धता आदि की व्यवस्था कराई गई है। जिला स्तर से सभी केंद्रों का वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और अन्य उपकरणों को लाने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
आयोजित की जा रही है। इसको लेकर के आज जिले में हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। कुल 16 सेंटर्स पर 2 पालियों में परीक्षा की जानी है। तो उसके लिए सभी जगहों पे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ ऑब्जर्वर्स और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जो भी आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षर पालन किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का भी हम लोग साथ में ध्यान रख रहे हैं। तो जेपीएससी की परीक्षा पाकुड़ में पहली बार उसकी शुरुआत हुई है। डीसी और डीडीसी ने परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 3542 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जेपीएससी परीक्षा 2021 के लिए चयनित सभी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बेंच, डेस्क, पेयजल, शौचालय और बिजली की उपलब्धता की व्यवस्था कराई गई है। जिला स्तर से सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि लाना मना रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन कराना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। चंद्रपुरा की बस्ती में कर्मा पर्व के मौके पर गीत नृत्य कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। दोनों पक्षों ने चंद्रपुरा थाने में लिखित आवेदन दिया। इस मामले में चंद्रपुरा थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो बोकारो के चंद्रपुरा का यह पूरा मामला, जहां पर कर्मा पर्व के अवसर पर गीत नृत्य कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। कई लोग इसमें घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। वहीं इस मामले में चंद्रपुरा थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। मैं वहाँ पर गया तो मेरे गांव के महिला लोग और बच्चे लोग, बहुत सारे लड़के लोग था, तो उन लोग उधर से अगर सबका प्रयोग किया तो इसमें मारपीट होने लगा। तो उधर से धारदार हथियार से छुट्टी किया गया, जबकि हम बोले थे कि उन लोग को सब सवेरे जो है बैठ के बात करेंगे। हम लोग डांस कर रहे थे। हम लोग के गांव में 2 जगह पे कर्मा होता है। फर्स्ट जगह पे उन लोग आया 12 बजे। उन लोग बैठ के कुछ देर देखा। उसके बाद देखने के बाद छेड़खानी करने लगा, हम लोग के साथ डांस करने लगा। हम चाची लोग उन लोग को बोले तो वो सब पूरा बोलने लगा। उसके बाद बोलने लगा कि हाँ तुम लोग को देख लेंगे। उसके बाद उससे पहले वीडियो बनाया गया था। उसके बाद अजय भैया गया और फोन छीन के वीडियो को डिलीट किया गया। उसके बाद वीडियो डिलीट करने के बाद इसको धमकी दिया गया अजय भैया को कि तुम लोग रहवा अगर जाएगा तो देख लेंगे तुम लोग को। वहीं बोकारो में बिजली के तार की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। दरअसल सकलदेव यादव अपने दोस्त मिथिलेश यादव के साथ बाइक पर जा रहा था और तभी बिजली का एक तार टूटकर सकलदेव के गर्दन से टकरा गया। करंट की चपेट में आकर वे दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। घायल अवस्था में ही मिथिलेश यादव ने तुरंत इसकी सूचना क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी चंदन सिंह को दी। चंदन सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक का इलाज शुरू करवाया। इतना ही नहीं, दवा से लेकर अस्पताल के बिल का उन्होंने भुगतान भी किया। वह इस काम के लिए क्षेत्र के लोग समाज सेवी की सराहना कर रहे हैं। तो बोकारो की खबर, जहां पर बिजली की तार की चपेट में आने से युवक घायल हो गया, तो वही समाज सेवी चंदन सिंह ने युवक की खुद आगे आकर मदद की। चंदन सिंह खुद अस्पताल पहुंचे, उन्होंने घायल युवक का इलाज करवाया और इतना ही नहीं, दवा से लेकर अस्पताल के बिल का भी उन्होंने भुगतान किया। तो वही इस काम के लिए क्षेत्र के लोग समाज सेवी चंदन सिंह की सराहना कर रहे हैं। तो हम और मेरा मिथिलेश है, वो सकलदेव था, हम दोनों दूधा स्टेशन में रहते हैं और वहाँ से दूध दे के उधर से आ रहे थे। तो एक आदमी को ऊपर से तार जोड़ते जोड़ते कहाँ पर, कौन गाँव में? रटारी से, रटारी में, रटारी मस्जिद से पहले उधर से आ रहे थे। तो टोकन के साथ समेत करंट के साथ तार गिर गया हम दोनों के ऊपर। तो उसी में मतलब चोट वोट लग गया। तो कोई जान पहचान का एक आदमी है तिवारी बाबा, तो ले गए हम लोग को हॉस्पिटल।
चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे कुर्सी तक का सफर। जिम्मेदारों की जवाबदेही की क्या है कहानी। जनता की समस्या हो या सरकार की योजनाएं, हर एक से सवाल पूछने की हमने है ठानी। नया अंदाज, नया तेवर, देखिए वीआईपी न्यूज का नया कलेवर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज के भोपाल स्थित कार्यालय में निम्न पदों की भर्ती हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है। पद संपादक, उप संपादक, प्रबंध संपादक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर एवं सदस्य, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, एंकर, टेक्निकल स्टाफ, एमसीआर, पीसीआर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक चालक, ओविवेन चालक एवं इंजीनियर, ऑफिस गार्ड। आवेदन करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109169910, पता D9 गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, PNT चौराहे के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। सहरसा में 22 वर्षीय युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के गांव के पास की बताई जा रही है और पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम देने की आशंका भी जताई जा रही है। वही घायल युवक किसी काम से सहरसा आया था और दोबारा अपने घर लौट रहा था और तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो सहरसा में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। 22 वर्षीय युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज अभी चल रहा है। ये पूरी घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के गांव के पास की बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल युवक किसी काम से सहरसा आया था और दोबारा अपने घर वापस जा रहा था और तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। फिरदौस आलम है, सहरसा से सिगई घर जा रहा था। भपटिया में अज्ञात आदमी मोटरसाइकिल से था, वो गोली चलाया
हम लोगों को घर खबर हुआ तो हम लोग भाग के आए और वहाँ से उठा के हॉस्पिटल। भागलपुर में शिव वाटिका विवाह भवन में समाज में मीडिया की भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर सभापति नीलम देवी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत प्रेस क्लब के सदस्यों ने अंग वस्त्रों और बुके देकर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। समाज में मीडिया की कितनी अहम भूमिका है उस पर चर्चा की गई है और इसमें बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य लोग भी शामिल हुए। मधुबनी जिले के हरलाखी थाने क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक प्रेमी युगल जोड़ी के आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर दोनों लोगों की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। उसके बाद ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रेमी जोड़ी की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मधुबनी की पूरी खबर, जहां पर हरलाखी थाने क्षेत्र से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वही अगली खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर कैंडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर कंपनी के एमडी करण सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से आए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सभी डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपना अनुभव भी साझा किया। इस दौरान कंपनी के एमडी करण सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में कैंडिटेक कई सारे नए उत्पाद लोगों के लिए लेकर आ रहा है। कैंडिटेक का कंपटीशन किसी दूसरे ब्रांड से नहीं है बल्कि खुद से है। उन्होंने आगे कहा कि मेड इन इंडिया के तहत कंपनी की ओर से काफी लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। बताते चले कि इस कार्यक्रम में कंपनी के कई अधिकारी भी शामिल हुए।